खबर शामिल करेंगे। एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कातल पर डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। GHQ की जानिब से अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल कीनिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता भी किया था। हुकूमत पाकिस्तान कीनिया की हुकूमत से राबते में है। कीनिया की पुलिस ने वाज़े तौर पर तस्लीम किया है कि यह कत्ल पुलिस की गलती से हुआ है। अरशद शरीफ के कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। हुकूमत से कहा है कि इस कत्ल की आला सतह की तहकीकात कराई जाएं। ऐसे मामलात पर बहुत ज्यादा इल्जाम तराशी सामने आती है। इस सानहे को जवाज बनाकर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तहकीकात इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कीनिया में कत्ल क्यों हुआ। तहकीकात इस बात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को बाहर क्यों जाना पड़ा। यह कहना है डीजी ISPR का। GHQ की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए खत लिख दिया गया है। अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाएं, यह कहना है डीजी ISPR का। GHQ की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया गया है और यह कहा गया है कि तहकीकात इस बात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को बाहर क्यों जाना पड़ा, ना कि सिर्फ इस बात की कि अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल क्यों किया गया है। यह कहा गया है कि तहकीकात इस बात की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ को आखिर मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ा। अरशद शरीफ के कत्ल पर मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं। डीजी ISPR की जानिब से यह कहा गया है और इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया है। डीजी ISPR की जानिब से यह भी कहा गया है इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएं। अफसोसनाक वाक़े की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया गया है और सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ऐसा कहना है डीजी ISPR का। इस सानहे को जवाज बनाकर बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ के कत्ल पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना पड़ा, इस मामले की भी तहकीकात होनी चाहिए। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। डीजी ISPR की जानिब से ये सामने आई है खबर। वज़ीर-ए-आज़म ने कल कीनिया के सदर से टेलीफोनिक राबता किया था। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से यह कहा गया है। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान कीनिया की हुकूमत से राबते में है। GHQ की जानिब से इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया गया है। इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। सहाफ़ी अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ा, इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए। यह कहना है डीजी ISPR का। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान कीनिया की हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से ये कहा गया है। GHQ ने इस अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत भी लिख दिया है। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस साने को जवाज बनाया जा रहा है और बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ के कत्ल पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं। अरशद शरीफ को आखिर मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ा, ना सिर्फ उनके कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए जो कि कीनिया में किया गया, बल्कि इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि उन्हें मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ा। कीनिया की पुलिस ने वाज़े तस्लीम किया है कि यह कत्ल पुलिस की गलती से हुआ है। अरशद शरीफ के कत्ल पर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। डीजी ISPR की जानिब से यह कहा गया है और इस अफसोसनाक सानहे पर तहकीकात के लिए ख़त भी लिख दिया है और मज़ीद ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म कीनिया की हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ऐसे मामलात पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी भी सामने आती है। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से ये कहा गया है। अरशद शरीफ प्रोफेशनल सहाफ़ी थे, ये भी कहा गया है। हमारे जितने भी ऑपरेशन हुए अरशद शरीफ ने बेहतरीन रिपोर्टिंग की है। डीजी ISPR ने उनकी खिदमत को सराहा है। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात के लिए हुकूमत को ख़त लिखा है। डीजी ISPR ने मज़ीद क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आज GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी,
लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं, जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि तमाम चीज़ों को आखिर तक मुंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके। और इसी मद में जो लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन गुफ्तगू आपने सुनी। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा है कि तहकीकात इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर क्यों जाना पड़ा। तहकीकात इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कीनिया में कत्ल क्यों हुआ, बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि उन्हें बाहर ही क्यों जाना पड़ा। बड़ी अहम गुफ्तगू की है लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तर्जुमान पाक फौज की जानिब से, और उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पर मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं और इस साने पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इस साने को जवाज़ बनाकर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज की जानिब से क्या कहा गया था एग्जैक्टली, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, आज GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं, जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि तमाम चीज़ों को आखिर तक मुंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके। और इसी मद में जो लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसीलिए हमने ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए, ताकि जो भी लोग ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं दोज स्पेकुलेशंस कैन बी पुट टू रेस्ट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है, ताकि इन सबको ये जवाब मिल सके। और मैं समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज़ टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। और इसके ऊपर इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी कानून। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। हम सबको अरशद शरीफ की नागहानी वफात पे बहुत तकलीफ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। वो एक बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी थे और उन्होंने ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और वॉर रिपोर्टिंग में उनको एक ख़ास मकाम हासिल था। उसमें हमारे जितने ऑपरेशंस चले, ऑपरेशन दरबेयाज, ऑपरेशन गजल फसाद के दौरान जो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे और उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए, वो मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक जर्नलिज्म की मिसाल के तौर पर याद रखे जाएंगे। और इसीलिए इस बात का ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इनकी इस नागहानी वफात को जवाज़ बनाकर
बेबुनियाद किस्म की बातचीत की जा रही है और इसके ऊपर मुख्तलिफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। सिर्फ देखना यह है कि इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फायदा उठा रहा है, किसको, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग, जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। So this